चारों आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पाठ नात्सीवाद और हिटलर का उदय में आज बतलाएंगे कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो छात्रों, पहले विश्व युद्ध के पश्चात पराजित जर्मनी में नात्सीवाद के लोकप्रिय होने के कई कारण थे। ये सन 1929 के पश्चात बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे ठप होते जा रहे थे और मध्य वर्ग को भुखमरी व लाचारी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोग एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। धीरे धीरे नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप धारण करता गया और जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। इसके अतिरिक्त जर्मनी में नात्सीवाद की लोकप्रियता जो बढ़ने के और भी कई कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो इनमें पहला है कि जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता। हिटलर के उत्थान से पूर्व जर्मनी पर वाइमर गणराज्य का शासन था। इसके शासनकाल में देश में बेरोजगारी बढ़ गई तथा कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे सेना में भी असंतोष फैल गया। हिटलर ने ऐसी स्थिति का पूरा लाभ उठाया और उसने जर्मनी की जनता को विश्वास दिलाया कि वह राष्ट्र का खोया हुआ सम्मान पुनः वापस लाएगा। जर्मनी की सभी समस्याओं का समाधान करके वह उसे विश्व की नई शक्ति बनाएगा। दूसरा कारण था आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में जर्मनी को अपार जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इसके शहर, कस्बे, व्यापार, वाणिज्य, कारखानों एवं उद्योगों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। सन 1929 के आर्थिक संकट ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर और भी कुप्रभाव डाला। जर्मनी की गणतंत्रीय सरकार देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में असफल रही। अगला, जर्मन जनता का प्रजातंत्र में अविश्वास। जर्मनी के लोगों का स्वभाव से ही प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था। प्रजातंत्र उनकी सभ्यता और परंपराओं के विरुद्ध था। वे पार्लियामेंट्री संस्थाओं व उसके क्रियाकलापों को समझने में असमर्थ थे। अतः जर्मनी में वाइमर संविधान बड़े प्रतिकूल वातावरण में लागू हुआ, जिसका सफल होना भी संभव नहीं था। अतः वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति नाजी दल के विकास और हिटलर के अधिनायक बनने में सहायक सिद्ध हुई। अगला, साम्यवाद का खतरा। तो देखिए, जर्मनी में साम्यवाद का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। जर्मनी में साम्यवादियों ने सन 1917 की रूसी क्रांति के अनुरूप क्रांति करने का प्रयास किया। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ा खतरा थी। इस कारण जर्मन पूंजीवादियों ने हिटलर की नाजी पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप एक विशाल जनसमूह श्रमिक साम्यवाद के खतरों से बचने के लिए नाजी दल में शामिल हो गया। अगला, कि दलीय संघर्ष से नाजीवाद को लाभ। तो जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल थे, जिनमें साम्यवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी प्रमुख थे। प्रत्येक राजनीतिक दल ने शक्ति प्राप्ति का प्रयास किया। सन 1919 से 1933
तक जर्मनी में गणतंत्र का इतिहास विभिन्न दलों के सत्तारूढ़ होने के लिए दलीय संघर्ष का इतिहास है। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन की वाइमार गणतंत्रीय सरकार अत्यधिक कमजोर हो गई और नाजीवाद को राज सत्ता पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। अगला, हिटलर के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो छात्रों, हिटलर एक असाधारण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। वह उच्च कोटि का वक्ता था। वह साम्यवाद का कटु आलोचक था। उसने अपने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह सत्ता में आएगा तो वह अपने राष्ट्र को स्वाभिमान तथा सम्मान दिलाएगा। परिणाम स्वरूप नाजी दल अधिक लोकप्रिय होता गया और उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। तो छात्रों, ये थे नाज़ीवाद की लोकप्रियता की प्रमुख कारण।